स्वागत है नए चैनल वीडियो में। आज हम बात करें बजट में जो बात हुई 2025 में। निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार बजट पेश किया देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने। और यहाँ पे जो मेजर उन्होंने ध्यान दिया है कुछ इस प्रकार है। फाइनेंस पे है, स्वास्थ्य, ऊर्जा, आईटी, पूर्वोत्तर और पेंशन। पेंशन पे देखिए सबसे ज़्यादा 2 लाख करोड़ और स्वास्थ्य पे 98,031 करोड़। तो देखिए हमारे पास स्वास्थ्य का हमारे देश में वैल्यू ही नहीं है। और शिक्षा पे भी वैसे ही सिस्टम है, जबकि स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ भी देश ध्यान नहीं दे रहा है। और देश का जीएसटी कलेक्शन हर बार बढ़ते जा रहा है। ये एक महीने में अराउंड 2.25 लाख करोड़ आता है, तो पूरे साल का हुआ 16 से 18 करोड़। तो जीएसटी कलेक्शन बढ़ता जा रहा है, जबकि ज़्यादातर लोग जीएसटी भरते हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि लोग इनकम टैक्स ज़्यादा नहीं भरते हैं, जीएसटी ज़्यादा भरते हैं। और ज़्यादा बेनिफिट सब बिहार को पास कर दिया गया है। ये देखिए जीएसटी का कुछ आंकड़े जो मैं बताया आपको। और बिहार को इस अभी इलेक्शन होने वाला है अक्टूबर में, लेकिन अभी जनवरी में ही फरवरी चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 10 महीने पहले ही उनको एडिशनल बेनिफिट दे दिए बिहार को। इसके पहले वाले भी बजट में बिहार को ज़्यादा ध्यान किया गया है, जबकि बिहार से इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता नहीं है ये। और सब बेनिफिट बिहार को देने से, बट बिहार में ज़्यादा करप्शन ज़्यादा है, तो वहाँ से इतना बेनिफिट तो मिलने वाला नहीं है। और ज़्यादा करप्शन, स्टेट को करप्शन कम नहीं करवा रहे, उल्टा वहाँ पे बेनिफिट देते जा रहे हैं। और करप्शन उससे और बढ़ेगा, फ़ायदा कुछ होगा नहीं इसको बिहार का, ना ही देश को फ़ायदा होगा इससे। तो गवर्नमेंट की उल्टी तरीके से गंगा बह रही कह सकते हैं ये। जबकि जो बड़े स्टेट्स है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, जो ज़्यादा जीएसटी देते हैं, उनको तो कुछ बेनिफिट मिलता नहीं है। और साउथ स्टेट में वही हालत चल रहा है। मिडिल क्लास को खुश करने के लिए जो 10 करोड़ लोग, उसमें से भी 2 से 3 करोड़ लोग ही टैक्स भरते हैं। 12 लाख तक का टैक्स, इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया है इनकम। बट वो कैसे झुंझुना ही हो गया, क्योंकि जो बेरोजगार लोग देश में बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए कुछ खास काम नहीं किया। सिर्फ कुछ लोगों का टैक्स कम का कुछ इतना फ़ायदा होने वाला नहीं है। भारत की आबादी है 145 करोड़, तो 145 करोड़ हर कोई चीज़ कुछ ना कुछ खरीदेगा, तो उसको जीएसटी पे करना होगा। तो उनसे उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा नहीं, सिर्फ छोटे से इनकम टैक्स पेयर को उससे बेनिफिट मिलेगा। तो उससे देश की जनता को इतना कुछ फ़ायदा मिलेगा नहीं। सिर्फ कुछ लोगों को खुश किया गया, बाकी सबको नाराज़ किया गया है ये बजट में। और जो एजुकेशन में खर्चा किया गया है वो आईआईटीज़ और मेडिकल एजुकेशन के लिए किया गया है। जबकि आईआईटी कहते हैं ब्रेन ड्रेन कहते हैं, वो पूरा देश का टैक्स खाते हैं। और उससे ज़्यादातर लोग देश को बाहर पढ़ने जाते हैं या फिर देश के बाहर कमाने जाते हैं, तो उससे तुम्हारा टैक्स का पैसा पूरा वेस्ट जाता है। साथ ही साथ जो एजुकेशन करते हैं, मेडिकल एजुकेशन, वो भी लोग बाहर पढ़ना, डॉक्टरों की प्रैक्टिस करने जाते हैं, तो उससे मेडिकल एजुकेशन का पैसा भी है, वो भी गवर्नमेंट का वेस्ट ही जा रहा है। क्योंकि ज़्यादातर लोग डॉक्टर्स, हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स, वो भी बाहर के देशों में पढ़ने के लिए या फिर कमाए जाते हैं, तो उससे देश को कुछ फ़ायदा होता नहीं है। ज़्यादा मेडिकल सीटें बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो गाँव में जाते नहीं हैं प्रैक्टिस करने के लिए, शहरों में प्रैक्टिस करते हैं, जिससे उन्हें ज़्यादा कमाई हो सके। और वो विदेशों में जाते हैं ताकि उनसे और ज़्यादा कमाई हो सके, तो उससे देश का नुकसान होता है। क्योंकि टैक्स जो है हमारे जनरल पब्लिक का जाता है, और उससे कॉलेज चलते हैं, आईआईटी, आईआईएम, तो उससे देश का नुकसान होता है। जो कि गवर्नमेंट को प्राइमरी और वोकेशनल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे लोग ज़्यादा कमाई कर सकें। चाइना में ज़्यादा वोकेशनल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि हमारे पैसा है नहीं। हमारे में कितने सारे आईटीआई बने हुए, लेकिन वहाँ पे बाहर निकल के आप कोई भी काम ठीक नहीं कर पाएंगे, कोई भी चीज़ आप दुरुस्त नहीं कर पाएंगे, ना ही उससे आप कोई आपको प्राइवेट जॉब आसानी से मिल पाएगी ये। तो ये सब सफ़ेद हाथी बंद करने चाहिए, और वोकेशनल एजुकेशन, प्रैक्टिकल एजुकेशन, जिससे आप बाहर जाके मार्केट में पैसा कमा सके, ऐसे नए इंस्टीट्यूट चालू करने चाहिए। साथ ही साथ ज़्यादा हॉस्पिटल चालू करने चाहिए गाँव में और शहरों में, ताकि वो अच्छे से अच्छा इलाज दे सके और अच्छी से अच्छी सुविधाएँ लोगों को मिल सके।